Hi guys, we have been continuing with balancing of redox reaction. हम पहले 4 एग्जांपल देख चुके थे लास्ट लेक्चर में. नाउ वी विल सी एग्जांपल. आप देखो तो इनमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सब न्यूट्रल सोल्ट मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं या एटम दिखाई दे रहे हैं, और इससे पहले जो हमने एग्जांपल किए थे इन सब में आयन दिखाई दे रहे थे. तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इनकी बैलेंसिंग में जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल दिखाई देंगे या न्यूट्रल कंपाउंड दिखाई देंगे या एटम दिखाई देंगे. तो बैलेंसिंग में थोड़ा सा फर्क आएगा. बाकी चीजें वही है. देयर इज नो मच डिफरेंस. थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम. स्टाइल इज सेम. स्टेप्स आर सेम. कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है. मैं एग्जांपल ले लेता हूं. नेक्स्ट, बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हम लोग करेंगे, लेकिन प्रायर टू दिस बैलेंसिंग यूजिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड हम कंटिन्यू कर रहे हैं. ये एग्जांपल हम लोग कर चुके थे यूजिंग हाफ रिएक्शन मेथड बैलेंसिंग. ये एग्जांपल अभी बाकी हैं, तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं मोर सो दैट वी कैन हैव गुड प्रैक्टिस. रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड सब जगह न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल एटम आपको दिखाई दे रहे हैं. दैट इज द डिफरेंस कि लास्ट के जो आपको 5 एग्जांपल है, पहले के 4 एग्जांपल से इस तरह आपको डिफरेंट, इसलिए मैंने इनको एक साथ लिखा है और इनको एक साथ, सो दैट यू कैन हैव द स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस. ओके गाइस एंड गर्ल्स, लेट अस डू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडक्स रिएक्शन. वही आपको निकालना है सब कुछ. बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, परफेक्टली बैलेंस करिए, एन फैक्टर निकालिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन द रिएक्शन बताइए. वही सब क्वेश्चंस हैं. यानी कि बैलेंसिंग होगी तो आप सब कुछ कर लेंगे. KMnO4 H2C2O4 K2MnO CO2. सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हाफ रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे. KMnO4 एज यूजुअल सबको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो यहाँ पर भी रेडॉक्स रिएक्शन में KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में दिखाई देगा. यहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है. यहाँ पर भी खुद को रेड्यूस कर रहा है, तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ये ऑक्सिलिक एसिड है H2C2O4. यहाँ पे आपका कार्बन +3 है, CO2 में चला गया तो कार्बन +4 में चला गया. आपका +3 से +4 मतलब ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया. ऑक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे के लिए रेड्यूसिंग एजेंट हो गया. रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा अभी. तो मेरे प्यारे बच्चों, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सिलिक एसिड रेड्यूसिंग एजेंट है. मैं इसको बैलेंस करता हूं इस रिएक्शन को. लेट अस डू बैलेंसिंग. K2O में पोटेशियम ऑक्सीजन, यहाँ सब जगह रिएक्टेंट में -2 प्रोडक्ट में ऑक्सीजन -2. रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब जगह ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीजन रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है. हालांकि रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा तो है, रेडॉक्स रिएक्शन में लिख रखा है. हाइड्रोजन इधर एसिड में H+1, वाटर में भी H+1, तो हाइड्रोजन का भी +1 से +1 कोई चेंज नहीं हो रहा. तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो पा रहा है इस रिएक्शन में, बट वो पूरी रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा जरूर है. ओके. और पोटेशियम भी इधर +1 है और इधर, हम तो जानते हैं कि एल्कली मेटल कंपाउंड की फॉर्म में एटम +1 में है, दोनों कंपाउंड है. ये भी और प्रोडक्ट में भी ये ऑक्साइड है. तो व्हाट आई मीन टू से कि ऑक्सीडेशन स्टेट सदा +1 रहती है एल्कली मेटल की, यहाँ पे पोटेशियम की, तो वो भी रेडॉक्स का चेंज नहीं है. तो पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का पार्ट नहीं है, पूरी रेडॉक्स रिएक्शन में तो जरूर प्रेजेंट है. तो ऐसे भी कुछ एलिमेंट हो सकते हैं जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं होते हैं एंड रेडॉक्स रिएक्शन में प्रेजेंट होते हैं. ओके. तो दोस्तों, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, और उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करके हम लोग ऐड कर देंगे. हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस कर रहे हैं. अब देखो, KMnO4 बुक्स में जो मेंशन होगा वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल होगा. मैंने आपको जो लेक्चर नोट्स में दे रखा है उसमें भी वही स्टैंडर्ड स्टाइल है, पर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है उससे. एक्चुअली थिंग इज सेम, नो मच डिफरेंस. बुक में क्या करते हैं कि इनको आयोनिक फॉर्म में ले आते हैं. जो कंपाउंड होते हैं जैसे K पॉजिटिव MnO4 -1, तो MnO4 -1 आपका काम का है, तो MnO4 -1 लिख लोगे इसकी तरह पर. ठीक है. और प्रोडक्ट साइड जो भी काम के जो आयन में टूट सकते हैं, जैसे K पॉजिटिव MnO4 -1,
तो आयनिक फॉर्म में लिखेंगे, इसको एचाइन का सोर्स यहाँ पे एचाइन लिखते हैं एसिडिक मीडियम में, तो रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं और फिर जाके उसी फॉर्मेट में हो जाता है। पर आप ऐसा मत करें, आप डायरेक्टली करें, लास्ट में एक स्टेप करना पड़ता है उस मेथड में, वो स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, यू गो वी अहेड विद दैट, इट विल बी इजी फॉर यू, कि डायरेक्टली ऐसे के ऐसे उठा लो ताकि बाकी कुछ ऑल्टरेशन बाद में कुछ सोचना ही ना पड़े। तो सबसे पहले मैं रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखता हूँ। रिडक्शन हाफ क्या है, KMnO4 है, और प्रोडक्ट साइड किस में चला गया, MnO में चला गया। अब देखो मैंने बोला था जब हाफ रिएक्शन मेथड से आप बैलेंस करो तो राजा की तरह बर्ताव करो कि जो जो पसंद आए सबको उठा लाओ पूरे साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य मतलब पूरी रिएक्शन में। यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड मैग्नीज इधर ही था, बस उठा लिया मैंने। यहाँ पर पोटासियम है, तो पोटासियम तो प्रोडक्ट साइड सिर्फ K2O में है, तो मुझे K2O भी साथ साथ उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे पोटासियम बैलेंस करने हैं। आयनिक फॉर्म में इसको ले आते तो नहीं जरूरत थी स्टेप की, पर अभी इससे मैं बता रहा हूं उस तरीके से करोगे तो ठीक है, आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। पोटासियम भी उठा लो, क्योंकि मुझे पोटासियम बैलेंस करना है तो प्रोडक्ट में K2O आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चिंता ना करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली आओ हरियाणा चले लगाते हैं तो बैलेंस हो जाता है। ओके, अब हाफ रिएक्शन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम कुछ भी मान के करो, क्या फर्क पड़ता है, ओवरऑल तो नलीफाई होकर सब न्यूट्रल रिएक्टेंट प्रोडक्ट स्पीशीज दिखाई देंगी आपको। KMnO4 K2O एंड MnO। तो देखो दोस्तों, KMnO4 यहाँ पे मैं 2 कर लेता हूँ, 2 KMnO4, तो K2O पोटासियम एटम बैलेंस हो गए, मैग्नीज 2 है तो मैग्नीज 2 हो गए। आओ हरियाणा चले में आ का काम हो गया, ऑल अदर एटम O ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है ब्रदर, 8 है। इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 और 1 3 है, तो 5 ऑक्सीजन की कमी है, तो मैं क्या कर दूंगा प्यार से 5 H2O ऐड कर दूंगा, दैट इज 5 ऑक्सीजन की ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, 8 और 5 13, उधर कमी थी सॉरी, यहां पर कितने 8 ऑक्सीजन है और इधर 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, तो मुझे 5 H2O करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन। दोस्तों हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हाइड्रोजन है, और इधर कितने हैं 0 हाइड्रोजन है, तो अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गए एसिडिक मीडियम के अनुसार। लास्ट में चार्ज कितना हो गया, इधर +10 और उधर 0, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा। ये 10 इलेक्ट्रॉन उधर लाइन में लिखना चाहिए, पर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस आई एम राइटिंग हियर, राइट, आई एम राइटिंग हियर, दिस इज योर रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूं बच्चों, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गई आपकी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गई ऑक्सैलिक एसिड से CO2 बनना, तो ऑक्सैलिक एसिड से CO2 बनाना, तो इसमें तो कार्बन है, कार्बन बैलेंस हो गया, बाकी कुछ प्रोडक्ट साइड उठाने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। कार्बन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर 4 इधर भी 4, दूसरा स्टेप भी हो गया। आओ हरियाणा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है इधर, तो 2 H-आयन। आओ हरियाणा चले, चार्ज 0 और +2 चार्ज, तो इधर क्या करना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट शुड वी डू गाइस, इधर 10 इलेक्ट्रॉन है इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 5, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बताओ इस इक्वेशन को किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 5 2 जाओ, और इधर भी बताओ KMnO4 का कोफिशिएंट 2, K2O का कोफिशिएंट 1, MnO का कोफिशिएंट 2, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सैलिक एसिड का कोफिशिएंट 5, CO2 में 5 2 जा 10, तो CO2 का कोफिशिएंट 10। अब हम बात करते हैं दोस्तों H-आयन का। हमें पता है इधर H-आयन कहीं है ही नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड तो H-आयन तो नहीं आना, फिर भी हम लोग देखेंगे। इधर कितना हो गया 5 2 जा 10 H-आयन प्रोडक्ट साइड, और यहाँ पे 10 H-आयन रिएक्टेंट साइड, 10 H-आयन से 10 H-आयन उड़ जाएगा, तो H-आयन कहीं पे दिखाई नहीं देंगे। बल्ले बल्ले, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे H2O है 5 H2O, और यहाँ पे कितने हैं H2O है ही नहीं, यहाँ पे 5 H2O है, यहाँ H2O है ही नहीं, तो 5 H2O नेट प्रोडक्ट साइड दिखाई देगा।
आप चेक कर लीजिए, बैलेंसिंग है ही नहीं। हाँ जी, कार्बन एटम 10 और 10 है। हाँ जी, पोटासियम एटम 2 और 2 है। हाँ जी, मैग्नीज एटम 2 और 2 है। ऑक्सीजन एटम 20 हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन एटम या 5 फॉर द 20 प्लस 8 28 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 25 to 7 और 8 28 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 10 and 10, यस ऑल आर बैलेंस, चार दोनों साइड 0 0 बैलेंस है ही। अब कोफिशिएंट, ये प्राइम नंबर है 5, कुछ भी कॉमन आ नहीं सकता 1 के अलावा, तो हेंस परफेक्टली बैलेंस, अब गलती नहीं हो सकती। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और 10 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। 10 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और 10 इलेक्ट्रॉन गेन हुए। तो यहां पर हम बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इज 10 इन द रिएक्शन। कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन पूछे तो बहुत अच्छी बात है। अब बैलेंसिंग हमारी हो चुकी है, ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट पता चल चुका है। एन फैक्टर देखना चाहो तो देख लो, 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, लॉस और गेन, तो 2 KMnO4 से 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 KMnO4 से कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 KMnO4 से कितना हो गया, ये MnO, KMnO4 5 5 2 से 10, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 KMnO4 से कितना हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2 के 2 MnO क्रॉसपोर्डिंग 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के क्रॉसपोर्डिंग 5 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। 5 ऑक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल के लिए 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, तो 1 के लिए 2, 10 CO2 के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, तो 1 के लिए 1। तो इस तरह आप सभी का एन फैक्टर बिंदास निकाल सकते हैं। कैसे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 10, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 10। तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर सभी का 10 आ रहा है, जो कि 10 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। तो इस तरह सारे डिस्कशंस के पॉइंट हम लोग कवर कर चुके हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन बच्चों, एंड दिस इज बैलेंसिंग। तो क्या करना है, जब न्यूट्रल केमिकल स्पीसीज हो तो आप क्या करो, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और कोई नए एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड ज्यादा टाइम नहीं आ रहे, जो रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है, जैसे K2O था तो हमने K2O उठाना पड़ा। तो जो जो आपको पसंद आए बैलेंस करने के लिए उसको आप उठा लो, ये अच्छा तरीका है। इसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें पूरी इक्वेशन को, तो थोड़ा लंबी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा बाद में सोचना मुश्किल हो जाएगा, बट आप जिस स्टाइल से मैं बता रहा हूं उस तरह करोगे तो सिंपल है, यू विल फाइंड इट इजी। दोस्तों एक और कर लेते हैं हम लोग, ये 2 क्वेश्चन करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद बैलेंस, यू विल ट्राई इट। ये तो मैंने कोफिशिएंट पहले ही लिख रखा है, यानी कि इसकी बैलेंसिंग की आप ट्राई करना है आपको। अगर आप देखो तो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हाफ हम लोग पहले बैलेंस कर चुके हैं, आओ हरियाणा चले से, आप जानते हो 44/3 इसका फैक्टर था। एल्यूमिनियम KMnO4 देखो एल्यूमिनियम एलिमेंटल फॉर्म में है तो 0 होगा, एल्यूमिनियम कंपाउंड में सदा +3 में होता है, मैग्नीज +7 में है और मैग्नीज यहाँ पर +2 में है। कैसे देखोगे, अरे ये सल्फेट है SO4-2, तो मैग्नीज +2 में ही होगा। आपको सल्फेट छुपा हुआ है, नाइट्रेट छुपा हुआ है, कौन सा छुपा हुआ है किसी कंपाउंड में, वो आयन देखना है, उसके बगैर केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं हो सकती आपकी। 0 से +3। अब बोलोगे सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर +6, एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, किसी भी सल्फेट में और सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होती है। नाइट्रिक एसिड और दुनिया के किसी भी नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर रहेगी। ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे भी सल्फर +6, यहाँ पे भी सल्फर +6, यहाँ पे भी +6। आप तोड़ लो एल्यूमिनियम आयन एंड सल्फेट आयन, सल्फेट आयन देख लो, तोड़ लोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया ब्रदर, ऑक्सीडेशन हो गया, और ये क्या हो गया, रिडक्शन। ये रेड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रेड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब हमें बैलेंसिंग करनी है, एल्यूमिनियम किस में जा रहा है, एल्यूमिनियम +3 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ। तो मैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन देखूं तो एल्यूमिनियम और प्रोडक्ट साइड किस में जा रहा है ब्रदर, एल्यूमिनियम सल्फेट में जा रहा है। अब देखो एक काम, एल्यूमिनियम इधर इधर है, ठीक है, वही ऑक्सीडेशन का हिस्सा है। यहाँ पे सल्फेट आ गया तो रिएक्टेंट साइड सल्फर कहां से उठा के लेके आऊं, इसी में छुपा हुआ है।
तो जो जो पसंद आए सबको उठा लीजिए आप, राइट। H2SO4, अब मुझे किसी चीज की तकलीफ नहीं है, हालांकि H2SO4 रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में भी +6 सल्फर, या एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें +6 है, तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा तो नहीं है, बट बैलेंसिंग के लिए तो हम लोग उठा लेंगे। हाँ, इसी रिएक्शन को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इसकी तरह, तो फिर बात अलग है, लेकिन तो पुरानी स्टाइल हो जाएगी करने की। पर मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब न्यूट्रल मॉलिक्यूल कंपाउंड दिखाई दें, एल्यूमिनियम H2SO4, तो सबसे पहले ऑल अदर आइटम, एल्यूमिनियम हो गया, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, ठीक है, 3 सल्फेट है तो मैं 3 कर लेता हूं, तो ऑल अदर आइटम एल्यूमिनियम सल्फर बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं ब्रदर, 12 ऑक्सीजन है, और इधर भी 12 ऑक्सीजन, थैंक्स गॉड ऑक्सीजन का काम हो गया। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो इधर भी एसिडिक मीडियम वाली कंडीशन के हिसाब से 6 एचाइन लगा दूंगा मैं। लास्ट में चार्ज, यहाँ पे 0 चार्ज था, यहाँ पे +6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करूंगा। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, तो रिडक्शन हाफ क्या हो जाएगा, KMnO4 से MnSO4 में कन्वर्ट कर रहे हैं, वेरी गुड, KMnO4 से आप लोग कन्वर्ट कर रहे हो MnSO4 में। अच्छा जी, पोटासियम इधर है, इधर नहीं है, तो मुझे उठाना पड़ेगा K2SO4 को, क्योंकि प्रोडक्ट साइड पोटासियम वहीं पे ही छुपा हुआ है, तो मैं MnSO4 के साथ साथ K2SO4 को उठा लूंगा। मैंने बोला था राजा की तरह बर्ताव करो हाफ रिएक्शन में, जो जो पसंद आए सबको उठा लो, और पसंद कौन सा आएगा जरूरत के आधार पे। तो ये हो गया, के पोटासियम इधर था तो इधर के लिए मैंने K2SO4 उठाना पड़ा। यहाँ पे सल्फेट है, सल्फर है, सल्फर है, मैग्नीशियम सल्फेट, K2 सल्फेट, तो यहाँ पे सल्फर रिएक्टेंट साइड कहां से होगा, H2SO4 मुझे उठाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, H2SO4 तो मुझे उठाना ही पड़ेगा मेरे दोस्तों। अब मामला सेट है, लेट अस प्रोसीड। देखो, मैग्नीज 1 और 1, अच्छी बात, बैलेंस हो गया। पोटासियम 2 है तो यहां पे मैं 2 पोटासियम कर लेता हूं। मैग्नीज 2 हो गए, अब तो 2 मैग्नीज भी कर लेता हूं। पोटासियम और मैग्नीज के कोफिशिएंट हो गए एडजस्ट। अब मैं बात करूंगा, पोटासियम मैग्नीज के अलावा सल्फर है, तो सल्फर में इधर 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, तो मैं 3 कर दूंगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड का 3 सल्फर आ जाएंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस यहाँ पे कितने, 8 ऑक्सीजन प्लस 12, 20 ऑक्सीजन हो गए रिएक्शन साइड, इधर 8 प्लस 4 12 हो गए, तो 8 ऑक्सीजन की कमी है इधर, तो व्हाट शुड वी डू गाइस, 8H2O, 8H2O हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन की कमी है, तो क्या करेंगे, 10H पॉजिटिव, राइट, 10 हाइड्रोजन हो गए आपके बैलेंस। अब बचा आ ओ हरियाणा चले, ऑल अदर आइटम पोटासियम मैग्नीज सल्फर हो गए, ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हमने कर लिए एचआईएन को यूज करते हुए एसिडिक मीडियम की कंडीशन के साथ। लास्ट है चलिए, मतलब चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ पे +10 चार्ज है और यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या कर दें, 10 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ जाएगी मेरे दोस्तों। रिडक्शन हाफ रिएक्शन आ गई। अब ये जो ऑक्सीडेशन नंबर था इनकी तो अभी तो कोई जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के अलावा और कोई यूज नहीं करते हैं, किसमें, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड ऑफ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में। बस ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, बाकी यूज नहीं है फिलहाल। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 10 का आप एलसीएम 30 मानो क्या है, तो इसको मैं अगर पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, और पूरी इक्वेशन को इसको अगर मैं पूरी इस इक्वेशन को अगर मैं 10 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 30 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 30 इलेक्ट्रॉन गेन और इधर 30 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। वही होती है रेडॉक्स रिएक्शन की जान, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो बच्चों
यहां पर अगर आप देखो तो ये कोफिशिएंट डायरेक्टली वहां पर कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के कितने हो गए 10, कोफिशिएंट 10 कर दीजिए, और एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना हो गया 5 कर दीजिए। अच्छा, KMnO4 का कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 KMnO4। अच्छा, K2SO4 का कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 K2SO4। MnSO4 का कितना हो गया, 3 से 3 to the 6 तो 6 MnSO4। हम बात करते हैं H2O की, H2O, या फिर हम बात करते हैं H2SO4। यहाँ कितने H2SO4 आ गए, 5 3 15 H2SO4। यहाँ पे कितने H2 आ गए 9, यहाँ पे 9 H2SO4 या 15 H2SO4, दोनों रिएक्टेंट साइड है तो 15 प्लस 9 कितना आ गया 24 H2SO4 आ जाएगा, इधर 24 H2SO4 आ जाएगा। प्रोडक्ट साइड H2O देखते हैं कितने हो गए, 8 3 24 H2O, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो H2O कितने आ जाएंगे, वो भी 24 आ जाएंगे। सब हो गया। इलेक्ट्रॉन इधर भी 30 उधर भी 30, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज इन दिस रिएक्शन, 30 लॉस 30 गेन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जरूर बराबर होने चाहिए, कैंसिल होने चाहिए। अब बोलोगे सर एचाइन भी है, कितना एचाइन है इधर 5 6 30 एचाइन प्रोडक्ट साइड, इधर 3 मल्टीप्लाई 10 30 एचाइन, तो एचाइन से एचाइन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करने के बाद 30 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे, जैसे यहाँ पे उड़ाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सचेंज्ड इन दिस रिएक्शन, तो आपका आंसर होगा 30, जो नलीफाई होता है दोनों साइड। बताओ 30, तो 10 मोल Al3 30 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहे हैं, तो 1 मोल 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, दैट फैक्टर 3, तो 6 KMnO4 30 इलेक्ट्रॉन, तो 1 KMnO4 कितना 5, ये कितना हो गया 5 30, तो 1 कितना हो गया 6, MnSO4 30, तो ये 6 मोल, तो 1 मोल कितना करेगा 5, तो ये इसके एनफैक्टर हो गए। ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का हिस्सा नहीं है, हालांकि इनके लिए भी आप एनफैक्टर निकालना चाहो तो सेम तरीके से आप निकाल सकते हो। बताओ 10 मल्टीप्लाई 3 30, 6 मल्टीप्लाई 5 30, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 6 मल्टीप्लाई 5 30, ये तो फाइनल होना ही होना है। कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो इससे क्या समझ में आया कि जिन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कोफिशिएंट बराबर है, एक सिंगल रिएक्शन में उनका n फैक्टर भी बराबर होता है, और n फैक्टर को हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में खूब यूज करेंगे। जिस बच्चे को n फैक्टर पे बहुत अच्छी सी कमांड है, उसके लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन दोनों चैप्टर बहुत आसान है। डन। तो ये हो गया आपका बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन यूजिंग हाफ मेथड। अब इसको मैं आयनाइज्ड फॉर्म में करता तो आपको थोड़ा मुश्किल पड़ता, पर मैंने एक बहुत अच्छी स्टाइल बताई है बैलेंसिंग की। लास्ट रिएक्शन हम ये बैलेंस कर रहे हैं, बाकी आपको खुद बैलेंस करना है, रेस्ट यू नीड टू बैलेंस ऑन योर ओन, ठीक है। AH2S3 यहां पे आर्सेनिक -2 है, ये +3 है, नाइट्रोजन आपका +5 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा बाकी देख लेते हैं पहले। यहां आर्सेनिक +5 है, नाइट्रोजन +2 है, सल्फर +6 है, तो क्या हुआ आर्सेनिक ऑक्सीडाइज हुआ, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हुआ, तो ऑक्सीडेशन में दोनों के दोनों एलिमेंट आर्सेनस सल्फाइड के ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। HNO3 में नाइट्रोजन यहां से यहां जाएगा, तो ये रिडक्शन, ये रेड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रेड्यूसिंग एजेंट। डन। अब आप हाफ रिएक्शन की तरह बैलेंस कर लीजिए, बस आपकी बैलेंसिंग का काम हो जाएगा बच्चों। आई एम डूइंग इट फास्ट। बताओ सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ पार्ट, बताओ क्या है, आर्सेनिक और सल्फर प्रोडक्ट साइड कहां जा रहा है, उनको तो उठा ही लो, बाकी की जरूरत पड़ेगी उनको भी उठा लेंगे हम लोग।
H2SO4 आर्सेनिक सल्फर ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की चिंता नहीं करनी, वो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो बताओ 2 आर्सेनिक 3 सल्फर, पहला काम तो ये कर लेंगे, दैट इज आओ हरियाणा चले में आ का काम हो गया। O ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन 24 ऑक्सीजन, तो क्या करेंगे 24H2O, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोजन, यहाँ पे 48 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 + 6 12 हाइड्रोजन, 6 + 6 12 हाइड्रोजन, राइट 2 3। ओके तो कितना हो गया 6 + 6 12 हाइड्रोजन है बच्चों, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 48 हैं। 48 36 आ गया ये आपका 28। अच्छा आर्सेनिक कितने होने चाहिए, AS2S3 है ठीक है, और H3ASO4 ठीक है, H2SO4 ठीक है, 2 आर्सेनिक ठीक है, 3 H2SO4 ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए 8 + 12 20 ऑक्सीजन हो गए, 4 × 12 + 8 20 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे 20 ऑक्सीजन करेंगे, हाँ छोटा सा मिस कर गए हम लोग, 20 ऑक्सीजन हो जाएंगे इधर। तो यहाँ पे कितने हो गए 20 और 20 40, 20 और 20 40 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन 28 हाइड्रोजन की और जरूरत है। 28 हाइड्रोजन होगी तो लास्ट में चार्ज बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 0 चार्ज और यहाँ पे +28, तो क्या कर दूं मैं 28 इलेक्ट्रॉन यही ऐड कर देता हूं बच्चों, ठीक है 28 हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया। अब रिडक्शन हाफ, ठीक है रिडक्शन हाफ कहां गया आपका HNO3 से NO, HNO3 रिएक्टेंट साइड है और किस में रेड्यूस होके जा रहा है NO में नाइट्रोजन +2। अच्छा यहाँ तो हाफ रिएक्शन से कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत नहीं है। बताओ नाइट्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस, थैंक्स गॉड, ऑल अदर आइटम में तो नाइट्रोजन ही है। ऑक्सीजन 3 है तो क्या करूं यहाँ पे 1 है तो 2H2 कर देता हूं, ऑक्सीजन का काम हो गया। हाइड्रोजन इधर 1 और इधर हाइड्रोजन 4, तो 3 हाइड्रोजन की कमी है मेरे बच्चों। अच्छा 3 हाइड्रोजन की कमी, तो चार्ज यहाँ पे +3 वहां पे 0, तो 3 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी आपकी बैलेंस हो चुकी है। बताओ यहाँ पे 28 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे 3, तो क्या करें इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस इक्वेशन को हम पूरी को 28 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा काम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, राइट दैट इज 84 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे दोनों में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, वही तो होना चाहिए। बस कर दो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर की तो अभी जरूरत है नहीं हाफ रिएक्शन मेथड में, बिकॉज वो तो बस हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरत थी, बाकी इस मेथड में जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग एजेंट हम लोग देख चुके हैं, 3 आ गया कोफिशिएंट, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी इक्वेशन को यहाँ पर 6 आ जाएगा बच्चों कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा कोफिशिएंट। अच्छा जी यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा कोफिशिएंट, NO के इधर भी 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा कोफिशिएंट, सबका कोफिशिएंट आ गया। अब H2O का देख लेते हैं, यहाँ पर 60 H2O है और यहाँ पर H2O कितना है 28 दूनी 56 56 H2O, तो यहाँ पे 60 H2O वहां पे 56, तो 4 H2O इधर नेट बच जाएगा। दिस इज फाइनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो आर्सेनिक 66, सल्फर 99 ठीक है, नाइट्रोजन 28, ऑक्सीजन दोनों साइड बराबर, हाइड्रोजन भी दोनों साइड 28 + 8 36, वहां पर कितने हो गए 18 + 18 36, हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन ऑल एटम्स आर बैलेंस, 4 दोनों साइड 0 0 बैलेंस। अब कॉमन फैक्टर कुछ निकल रहा है क्या, नहीं, कॉमन फैक्टर 3 प्राइम नंबर है तो कैसे निकल सकता है, नहीं निकल सकता, हेंस
दिस इज परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कितना हो गया, कितने इलेक्ट्रॉन इधर नेट लॉस और गेन हुए इस रिएक्शन में? 84 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, 84 इलेक्ट्रॉन गेन हुए, यस और नो? अब 28 तिया 84 एचआईएन, 28 तिया 84 एचआईएन और एचआईएन कैंसिल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी 84 मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। ये तो गेम ही है सारा, बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, गजब की बात है। तो मैं बोलूं कि इसका एन फैक्टर कितना है, तो बताओ 3 मॉलिक्यूल AS2S3 के लिए 84 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, और एन एवरेज 28। HNO3 का एन फैक्टर अगर मैं बोलूं तो HNO3 का कितना हो जाएगा, 28 मॉलिक्यूल के लिए 84, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लाइक दिस। यहां पर भी आप लोग देख सकते हो 84 इलेक्ट्रॉन बाई 6 हो जाएगा, 84 बाई 28 यानी कि 3 हो जाएगा। सबका एन फैक्टर आप देख सकते हो, चाहो उसका एन फैक्टर यू कैन कैलकुलेट। कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रेडॉक्स रिएक्शन। वैसे यही मंत्र है जिससे आप एन फैक्टर वेरीफाई कर सकते हो, सभी का एन फैक्टर आप देख सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों ये नेक्स्ट 2 रिएक्शंस हैं, इनके हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बस आपको क्या काम करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, बस ये देखना है। तो बैलेंसिंग के बाद ये कोफिशिएंट आपके आने चाहिए, जस्ट राइट एंड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। यहां पे बता देता हूं, नाइट्रोजन -1/3 है, लेड प्लस ये है, कोबाल्ट +3 है, पर मैग्नेट में मैग्नीज +7 है, कोबाल्ट यहाँ पे +2 आ गया, ये +2 आ गया, लेड 8/3 आ गया, और NO में +2 आ गया। तो क्या हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, लेड भी क्या हो गया ऑक्सीडाइज, तो दिस मेक ऑक्सीडेशन हाफ, कोबाल्ट रेड्यूस हुआ और मैग्नीज भी रेड्यूस हुआ, दिस मेक रिडक्शन हाफ। आओ हरियाणा चले लगाओ, दोनों हाफ रिएक्शन में आपको बैलेंसिंग मिल जाएगी। जस्ट ट्राई इट, प्लीज ट्राई इट आउट, मेक इट ट्राई, टेक योर टाइम। I hope you have written the half reaction. इलेक्ट्रॉन दोनों को बराबर करोगे तो आप को ये परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगी। दोस्तों ये भी है, इसका अगर आपको ध्यान हो तो इसका एन फैक्टर 61 निकला था, हम लोगों ने देखा था जब ये कार्बोनेट नाइट्रेट इन सब में कन्वर्ट हो रहा था, जब सी हाफ रिएक्शन हमने बैलेंस की थी। इसको ट्राई करना, ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं, +2 है, कार्बन +2 है, नाइट्रोजन -3 है, सीरियम यहाँ पे +4 है, वेरी गुड, और नाइट्रोजन +5 है, यहां पर आयरन +3 हो गया, सीरियम +3 हो गया, कार्बन +4 हो गया, नाइट्रोजन +5 हो गया। तो ये सब आयरन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, नाइट्रोजन भी -3 से +5 में जाके ऑक्सीडाइज, तो दैट इज ऑक्सीडेशन। सीरियम +4 से सीरियम +3, ये आपका रिडक्शन। तो ये रेड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रेड्यूसिंग एजेंट आ जाएगा। डन। फाइनली जो आपकी बैलेंसिंग होगी उसमें इसका कोफिशिएंट 61 आ जाएगा, इसका कोफिशिएंट आप बैलेंस करोगे तो 258, दिस इज 1, दिस इज 68, दिस इज 6, दिस इज 36 एंड KNO3 अगेन नाइट्रोजन आपका उधर हो जाएगा
250 हो जाएगा, नाइट्रोजन उधर से भी आएगा 250 नाइट्रोजन। तो ये फाइनली आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। जस्ट मेक इट ट्राई। ऑक्सीडेशन हाफ हम देख चुके हैं, वही मेन है इसमें। रिडक्शन हाफ तो सीरियम+4 से सीरियम+3 कोई भी लिख सकता है। एक चीज का ध्यान रखना कि जब आओ हरियाणा चले हाफ रिएक्शन आप लगाओगे तो जो जो एटम बैलेंस करने के लिए जरूरत है उन सबको उठा लो, राजा की तरह बिहेव करो, जो जो पसंद है सब उठा लाओ, तो आपकी बैलेंसिंग आसान हो जाएगी बजाय कि आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की। तो जस्ट बैलेंस ऑल ऑफ दीज बच्चों। बस रेडॉक्स रिएक्शन में हम देख रहे हैं हाफ रिएक्शन मेथड बहुत ही ज्यादा डिटेल में विद लॉट ऑफ एग्जांपल्स वी हैव डिस्कस। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन अलग अलग करो, आओ हरियाणा चले करके हाफ रिएक्शन आप बैलेंस करके रखो। और बेसिक मीडियम में है तो जितने एचाइन आ रहे हैं आओ हरियाणा चले एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग का हाफ रिएक्शन का तरीका होता है। उसमें जितने एचाइन आ रहे हैं एसिडिक मीडियम बैलेंसिंग के बाद उतने ही OH दोनों साइड ऐड कर दो, एचाइन OH को क्लब करके H2O लिख दो। ये तरीका होता है हाफ रिएक्शन बैलेंसिंग का हाफ रिएक्शन मेथड में। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ रिएक्शन। बस इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक मैं और एग्जांपल ले लेता हूं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन कि मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं। फर्स्ट मेरा एग्जांपल है Br2 बेसिक मीडियम में Br-1 में जाता है और BrO3-1 में जाता है। और सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं ClO3-1 ClO4-1 प्लस Cl नेगेटिव। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब मैं आपको बताता हूं, बाद में हम देखेंगे भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, पर आई विल गिव यू आइडिया राइट हेयर। देखो ब्रोमीन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे ब्रोमीन -1 में है और यहाँ पे ब्रोमीन +5 में है। तो देखो ब्रोमीन रेड्यूस हुआ और ब्रोमीन ही ऑक्सीडाइज हुआ। तो एक एलिमेंट ब्रोमीन इसकी एनालिसिस करें तो रिएक्टेंट साइड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्रोडक्ट साइड वो ऑक्सीडेशन स्टेट करके -1 में चली गई और बढ़कर +5 में चली गई। तो जब एक एलिमेंट सेम एलिमेंट रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हुए प्रोडक्ट में बढ़कर और घटकर दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाए तो एक ही एलिमेंट जाए, बस वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, वही एलिमेंट रेड्यूस हो, रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो और प्रोडक्ट साइड एक उससे बढ़कर ऑक्सीडेशन स्टेट हो और दूसरी एक घटकर हो। तो इस तरह की रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज रेड्यूस होता है और इस तरह की सिचुएशन होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन तो Br2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है और Br2 ही रेड्यूस हो रहा है। तो Br2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी यही काम कर रहा है और जब रेड्यूस हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी Br2 ही काम कर रहा है। यहां पे हम थोड़ा देख लें बच्चों, यहाँ पे Cl+5 में है, यहाँ पे परक्लोरेट में Cl और क्लोराइड में Cl-1 है। तो रिएक्टेंट साइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से प्रोडक्ट साइड बढ़ के +7 चला गया और घटकर -1। तो व्हाट आई मीन टू से सेम एलिमेंट क्लोरीन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सेम एलिमेंट इज गेटिंग रेड्यूस। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का एक स्पेशल केस होता है, स्पेशल टाइप होता है जिसमें सेम एलिमेंट रिएक्टेंट में एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हुए ऑक्सीडाइज होकर बढ़ी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट में प्रेजेंट होता है, दूसरा रेड्यूस होकर घटी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, इनकी अगर आप बैलेंसिंग देखो तो बैलेंसिंग बिल्कुल वैसी ही है। मैं डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन का एक बार एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और हाफ रिएक्शन मेथड से मैं इसको बैलेंस कर रहा हूं। तो देखो 0 से -1 रिडक्शन और 0 से +5 ऑक्सीडेशन। सबसे पहले मैं ऑक्सीडेशन हाफ देख रहा हूं तो क्या हो गया, Br2 से BrO3-1 काम की चीज मैंने उठा ली
अच्छी बात है। आओ हरियाणा चले लगाओ, 2 ब्रोमीन, अच्छी बात है। ऑक्सीजन 6 6H2 कर लीजिए। हाइड्रोजन इधर 12 तो 12H कर लीजिए। यहाँ पे चार्ज कितना हो गया 0, यहाँ पे -2 +12 तो +10 चार्ज हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो ये आओ हरियाणा चले करके ऑक्सीडेशन हाफ बैलेंस हो गई। रिडक्शन हाफ में भी दोबारा ब्रोमीन ही पिक्चर में आएगी। कौन किस में गया मेरे बच्चों, Br2 Br नेगेटिव में गया। अब आओ हरियाणा चले में ऑल अदर एटम ब्रोमीन, ऑक्सीजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है ही नहीं, हाइड्रोजन वाला स्टेप भी जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। अब चार्ज वाला यहाँ -2 और यहाँ 0 तो कितना हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन आप में 10 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन आप में 2, तो क्या करूं मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे बच्चों, तो दोनों साइड 10-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब इसको मैं बैलेंस करता हूं परफेक्टली, तो मेरे कोफिशिएंट्स क्या क्या आ जाएंगे, लेट अस सी। देखो यहां पे तो मैं किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इट बाय 1 और डोंट मल्टीप्लाई इट, बार तो बराबर ही है। तो यहाँ पे ब्रोमेट आयन का कोफिशिएंट कितना हो गया 2, बताओ ब्रोमाइड आयन का 5 2 10, ओके। अब देखो Br2 का एक कोफिशिएंट इधर है और Br2 का कोफिशिएंट 5 इधर है, तो Br2 का कितना कोफिशिएंट हो गया 6। मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं HIN में कन्वर्ट कर लेता हूं, 1 मिनट है ना। HIN बेसिक मीडियम, OHIN है ना, तो बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेता हूं। इसमें तो HIN OHIN है ही नहीं, इसको क्या करूं 12 OHIN और 12 OHIN में एक बार ऐड कर देता हूं। इसको 12H2O लिखूंगा मैं, 12H2O बेसिक मीडियम के लिए, तो 6H2 और 12H2O में नेट और 12 OHIN इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12 OHIN हो जाएगा, बाकी तो सब सेम है। तो अब मुझे H2 और OHIN भी बैलेंस करना है, तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब मैंने बेसिक मीडियम में क्यों किया, क्योंकि भाई साहब OHIN दिखाई दे रहा था मुझे, और उधर H2O कितना हो गया 6, H2O कितना हो गया 6H2O हो गया। तो दिस इज व्हाट माय बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पर अब मैं वो कंडीशन चेक करूंगा तीनों के तीनों, ब्रोमीन कितने हो गए 12 और 10 और 2 12 बैलेंस से, ऑक्सीजन यहां पर 12 और यहां पर 6 + 6 12 बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 12 यहां पर भी 12 हाइड्रोजन है बैलेंस हो गए। अब बात करते हैं चार्ज, -12 एंड -12 बैलेंस हो गया। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट मैंने इसीलिए बताया था, कोफिशिएंट में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, थर्ड कंडीशन, जी हाँ 2 कॉमन निकल रहा है, 2 इज कॉमन फैक्टर, 2 कॉमन फैक्टर है तो निकाल दो उसको, नहीं क्वेश्चन की बैलेंसिंग गलत हो जाएगी, निकाल दीजिए उसको। दिस इज परफेक्टली बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेरे बच्चों। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे दोनों साइड 10 और 10 इलेक्ट्रॉन थे, जब कोफिशिएंट कितने थे 6 थे। अब इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 5 और 5 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन तो कब थे जब 6Br2 था, अब सबको 2 से डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन भी आधे हो गए 5 हो गए। अब बताओ मुझे 3Br2 के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1Br2 के लिए 5/3, तो एन फैक्टर कितना हो गया Br2 का 3। 5Br नेगेटिव के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1Br नेगेटिव के लिए एन फैक्टर 1। एक ब्रोमेट आयन के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर ऑफ ब्रोमेट आयन इज 5। इस तरह आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। दिस इज एग्जांपल ऑफ। तो बच्चों एक चीज देखो, ये भी बैलेंसिंग आप कर लेना, बस एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जब सेम एलिमेंट एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट में होते हुए ऑक्सीडाइज होकर बढ़कर भी ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोडक्ट में दिखाए और रेड्यूस होकर घटकर भी दिखाए, वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा हो, वही एलिमेंट रेड्यूस, रिएक्टेंट साइड एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, प्रोडक्ट साइड एक बढ़ी हुई में भी और एक घटी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन को, ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फाइन, वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि भाई इसमें जो तीसरी कंडीशन थी कि कोफिशिएंट में कुछ भी कॉमन नहीं हो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही केमिकल स्पीसीज
ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और यही रिड्यूसिंग एजेंट, वही ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडेशन हाफ में भी वही आती है और रिडक्शन हाफ में भी वही आती है। तो यहां से आई 1Br2 और यहां से आई 5Br2, तो 6Br2 करके लिखना होगा। क्या करके लिखना होगा? क्योंकि सेम रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ दोनों में है, तो ऐड करेंगे दोनों को कुछ मल्टीप्लाई करके ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में। तो सेम उसका कोफिशिएंट रिएक्टेंट का कोफिशिएंट ऐड हो जाएगा। अब ऐड होने के बाद चांसेस है कि कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए, खासकर डिस्प्रोपोर्शनेशन में, वैसे भी हो जाता है। तो मेरे दोस्तों लास्ट ही लास्ट थर्ड वाली कंडीशन जरूर चेक करें, नहीं तो आपकी गलती हो जाएगी। आपको ऑब्जेक्टिव में यही पूछेंगे कि Br2 का कोफिशिएंट x है, OHN का y है, तो व्हाट इज द x प्लस y। अब पहले क्या था 6 और यहाँ पे 12, तो 15 आंसर आ जाता। ये सुनो 6 and 12 15, 6 प्लस 12 18 हो जाएगा। अभी कितना हो गया? 6 प्लस 3 9 हो गया। व्हाट आई मीन टू से कि इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी सारी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएंगी, तो कोफिशिएंट में कुछ भी कॉमन हो तो थर्ड वाली कंडीशन जरूर ध्यान रखना। जो परम सर ने बताई है तीनों कंडीशन आप एग्जीक्यूट करें, जिस अप्रोच से मैं चल रहा हूं उसी अप्रोच से आप चलें, मिस्टेक नहीं होंगी। दोस्तों वैसे एक लास्ट है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, आप 1 मिनट में इसको आप सोल्व कर दीजिए और एन फैक्टर भी बता दीजिए। आप जानते हो ये क्लोरेट है, ये परक्लोरेट है, ये क्लोराइड है, ये ऑक्सीडेशन हाफ हो गया और ये रिडक्शन हाफ हो गया। तो क्लोरेट ही ऑक्सीडाइज हो रहा है परक्लोरेट में, क्लोरेट ही रेड्यूस हो रहा है क्लोराइड में, क्लोरेट ही रेड्यूस हो रहा है क्लोराइड में। तो ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ बैलेंस कर लेते हैं 1 मिनट में। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ClO4 -1, बताओ क्लोरीन बैलेंस, थैंक्स गॉड। हाइड्रोजन एक कम है तो एक H2O ऐड कर देता हूं। फिर ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो एसिडिक मीडियम मानते हुए 2HN। चार्ज कितना हो गया? यहाँ पे -1, यहाँ पर +1, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी है, 1 हो गया, 2HN -1 2HN, तो 2 + 2, यहाँ पे -1 उधर +1, तो 2 का डिफरेंस हो गया ना, तो +2 ऐड करेंगे दोनों साइड, चार्ज -1 हो गया। परफेक्ट, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो मेरे बच्चों रिडक्शन हाफ रिएक्शन देख लीजिए, क्लोराइड में चला जाएगा रिडक्शन हाफ में, ClO3 -1 Cl -1, क्लोरीन बैलेंस है, अच्छा जी। ऑक्सीजन 3 है तो 3H2 कर लेता हूं, एसिडिक मीडियम मानते हुए 6 हाइड्रोजन है तो 6 HN कर लेता हूं। चार्ज इधर कितना हो गया? यहाँ पे +5 चार्ज है, उधर -1, तो यहाँ पे +5 चार्ज है नेट और उधर -1, तो ज्यादा चार्ज इधर है। क्या करूं मैं? 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो दोनों साइड चार्ज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, दोनों साइड चार्ज बराबर हो जाएगा, -1 अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ में बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा? 3 क्लोरेट। अब इसको हटा देता हूं, इसका काम तो हो चुका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ आइडेंटिफाई करने में। 3 क्लोरेट हो गया, 1 क्लोराइड हो गया, बताओ 1 क्लोरेट इधर हो गया और 3 क्लोरेट, तो टोटल कितने क्लोरेट आ गए? राइट साइड 4। अब मैं यहाँ पे 6HN और इधर आ गया 6HN, HN के साथ खेलने चला गया आपका। इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर कितना H2 है? 3H2O और उधर भी 3H2O हो गया। H2O भी खेलने चला गया 6 इलेक्ट्रॉन के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन भी खेलने चले गए, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन ये भी खेलने चले गए। कुछ कॉमन आ नहीं रहा क्योंकि 1 और 3 प्राइम नंबर है, तो ठीक है। अब देखो क्लोरीन एटम 4 बैलेंस, ऑक्सीजन 12 बैलेंस, चार्ज -4 and -4 बैलेंस, कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो दिस इज परफेक्टली बैलेंस्ड। हरदम जरूरी नहीं है कॉमन फैक्टर निकल के आए। तो अब एन फैक्टर बताऊंगा मैं, कितना हो गया? 4 क्लोरेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्लोरेट आयन 6/4, दैट इज एन फैक्टर 3/2। 3 क्लोरेट आयन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 क्लोरेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन,
एक क्लोराइड आयन 6 इलेक्ट्रॉन, तो एन फैक्टर ऑफ क्लोराइड आयन 6, 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, 1 मल्टीप्लाई 6 6, तो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज इन रेडॉक्स रिएक्शन। बस इसको ध्यान रखें, यहां से कोफिशिएंट आया 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहां से कोफिशिएंट आया 1, तो 3 + 1 4 किया मैंने। तो दोस्तों इस तरह डिस्प्रपोर्शनेशन किसी भी तरह की रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग आप लोगों को आ गई बड़े प्यार से। यू कैन डू द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन 1 2 3 4। अब बहुत सारी बैलेंसिंग के क्वेश्चन आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शन में एक बहुत छोटा सा लेक्चर रिक्वायर्ड होगा लास्ट वाइंडिंग टच देने के लिए, एक बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर। उसमें हम लोग ये एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल अभी बच गए तो बिकॉज वी आर गोइंग टू फिनिश, अदरवाइज लेक्चर विल बी लॉन्गर वन। तो दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के कुछ एग्जांपल ये एग्जांपल हमने प्रैक्टिस किए थे हाफ रिएक्शन मेथड से बैलेंस करने के लिए। सेम यही एग्जांपल हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग में प्रैक्टिस करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आसान होता है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड आसान होता है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर से खेलते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, वैसे ही की फंडा लगाना होता है। बाकी हाइड्रोजन ऑक्सीजन चार्ज बैलेंस करना होता है, वो हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप है उसमें। तो बस मेन स्टेप है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन प्लेस ऑफ इस मेथड में, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर किस मेथड में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। मेन करेक्शन ये है, किसकी जगह पर आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड में क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस इन ऑक्सीडेशन हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन रिडक्शन हाफ। बस दोनों चीजें की है एज वी डिस्कस। फिर हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। 3 तरह की रिडॉक्स रिएक्शन होती है दोस्तों, ब्रॉडली क्लासिफाइंग, हालांकि टाइप्स और भी हो सकती है। एक इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरा इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, और तीसरा होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन अभी अभी देखी हमने। इंटरमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल एटम आयन मॉलिक्यूल एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा एटम आयन मॉलिक्यूल रेड्यूस हो रहा है, तो उसको इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तीसरा इंट्रामोलिकुलर ऑक्सीडेशन, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा मतलब विद इन, उसी मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसको हम इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एक छोटा सा टॉपिक है, और बैलेंसिंग यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के हमें यही एग्जांपल जो हमने प्रैक्टिस किए थे हाफ रिएक्शन में, ये एग्जांपल कुछ एग्जांपल लेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे। तो बस रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। एक और होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हम, लेकिन नाउ एज पर प्रेजेंट सिलेबस वो 12th स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दी है, इवन एनसीईआरटी ने भी 12th स्टैंडर्ड में शिफ्ट कर दी है। पर इफ यू विश वी कैन हैव अ ब्रीफ आइडिया, जितना छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बाकी 12th स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ते हैं, दैट एज पर सिलेबस दैट इज शिफ्टेड इन 12th स्टैंडर्ड नाउ। तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा redox reaction that will be asked. As far as conceptual understanding is there, you have to practice lot of question. Just pick any book, you will start enjoying doing the question. You will be master of redox reaction, no doubt about it. Have faith in you. बहुत extensive knowledge आप लोगों को मिली है, तो you will enjoy doing like anything. जबरदस्त, बहुत ही अच्छा आपका redox reaction हो गया है. If you understood all the videos, you will be master of redox reaction, and no problem pertaining to redox reaction next 2 year. Just keep things, keep important points and concepts of redox reaction in your mind by revising it time and again. दोस्तों वो ह्यूमन मेमोरी के लिए जरूरी है, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज नॉट परमानेंट। सदा खुश रहो, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप लाफिंग। जय हिंद, जय भारत।